जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। आज एक विषय है कि जसोदा मैया कान्हा जी को ओखल में क्यों बांधती हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी ओखल में रस्सी से बंध जाते हैं, जिनके उदर में कईयों करोड़ों ब्रह्मांड है। वो माता के स्नेह से रस्सी से बंध जाते हैं। तो उसी पे आज चर्चा होगी। एक समय जसोदा मैया सुबह सुबह सारे दासियों को अपने अपने काम पे लगा दी और अपने दही मथने लगी, क्योंकि वह अपने हाथों से मथ के ही कान्हा जी को मक्खन खिलाती थी और बहुत प्रेम से दही मथती थी। तो एक दिन जब सारे दासियों को उनके अपने अपने काम में लगा दी तो खुद दही मथने लगी कृष्ण जी के लिए, और कृष्ण जी सोए हुए थे। तो इतना प्रेम से दही मथ रही थी जसोदा माता, और उसमें गाना भी गा रही थी। कृष्ण जी की जो भी लीलाएं थीं उनका चिंतन भी कर रही थीं। भगवान की जो भी लीला था उसका चिंतन जसोदा माता कर रही थीं, और गाना भी गा रही थीं और दही मंथन भी कर रही थीं। तो दही इतना प्रेम से दही का मंथन कर रही थीं कि उनके हाथों के कंगन हिल हिल के अपना सौभाग्य मना रहे थे कि जो भगवान का इतना बड़ा प्रेमी जसोदा माता हैं, उनके हाथों में रह करके, और वो भी दही मंथन जो उससे मक्खन निकलेगा उसमें वो कृष्ण जी खाएंगे, इस बात से खुश होकर वो कंगन भी नाच रहे थे, हाथों में खनक रहे थे। बालों में मालती के फूल थे, बालों में मालती के फूल थे। तो मालती के फूल माता जसोदा का प्रेम देखकर वो जूड़ा में से, जो सर में जूड़ा बांधी थी माता फूलों की, वो फूल जूड़ा से गिर करके चरणों में गिर रहे थे। जूड़ा में से झरझर के चरणों में गिर रहे थे कि भगवान का इतना बड़ा प्रेमी माता है, इनके सर पर शोभा हम लोग नहीं दे रहे हैं, इनके चरणों में ही शोभा मिलेगा हम लोगों को। यह सोच सोच करके वह मालती के फूल जूरा में से झरझर चरणों में गिर रहे थे। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? जैसे यह तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। तो अगर कुछ लोग सोचेंगे कि फिर मालती के फूल कैसे जूड़ा में से झर के गिर जाएगा चरणों में, फिर कंगन कैसे हिल हिल के खुश होगा? तो भाई लोगों को हम बता देते हैं, जो भी यह वीडियो देख रहा है उनको हम बता दे रहे हैं कि पूरा जीव जंतु पाषाण जो भी है, सृष्टि में जो कुछ भी है, वो भगवान का स्वरूप है। चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, सब में भगवान है। अगर निर्जीव वस्तु है उसमें भी भगवान है, और जीव है उसमें भी भगवान है। तो इसलिए यहाँ कहना श्रीमद् भागवत महापुराण में यह बात है कि जूरा में से फूल झर के चरणों में गिर रहे हैं जसोदा माता के, और अपना धन्यवाद मना रहे हैं कि हम जूड़ा में क्यों रहें,
इतना भक्तवत्सल माता हैं, माता इतना भक्ति भाव से दही मंथन कर रही हैं और ध्यान में भगवान हैं, उनके हृदय में भगवान हैं। फिर हमारी जूरा में ज़रूरत नहीं है, हम तो माता के चरणों में ही जाएंगे। मालती के फूल यही सोच करके माता के चरणों में झर रहे हैं। तो जब माता का इतना स्नेह, कृष्ण जी सोए हुए थे, जब माता का इतना स्नेह देखे तो वह जग गए और चल करके माता के पास आ गए और माता का जो दही मंथन कर रही थी हाथ उनका रोक दिए कि अब मत हो, और दूध पीने लगे। माता का दूध पीने लगे। तो माता आग पर दूध रखी थी गर्म करने के लिए। वह दूध था पद्मगंधा नाम की एक गाय थी उनके यहाँ, जो बचपन में सैकड़ों गायों का दूध पीकर बड़ी हुई थी। उसका नाम था पद्मगंधा। तो पद्मगंधा का दूध जो था वो बहुत अच्छा था, तो वही माता गर्म कर रही थी कृष्ण जी को पीने के लिए। तो जब दूध गर्म हो रहा है, वह दूध देख रहा है कि माता कृष्ण जी को दूध पिला रही हैं, कृष्ण जी माता का दूध पी रहे हैं। तो वह दूध इसलिए नाराज हो जा रहा है कि माता का दूध तो खत्म नहीं होगा और कृष्ण जी का पेट भरेगा नहीं, फिर हम आग पर क्यों जल रहे हैं। यह बात सोच करके वह दूध आग में कूद गया। जो पद्मगंधा का दूध गर्म हो रहा था आग पे, वो अपने आप को आग में कूद गया यह सोच करके कि माता का दूध तो खत्म नहीं होगा और कान्हा जी का पेट भरेगा नहीं, फिर हम आग में क्यों जलें। वो सोचा कि हम कूद के ही अपना आत्महत्या कर लें। तो दूध उबल गया और गिरने लगा। तो माता जी कृष्ण जी को उतार के गोद से और तुरंत जा करके दूध को संभाली, दूध को नीचे उतारी आग से। तो इसी बात को लेकर कृष्ण जी नाराज हो गए कि माता ने हमको पूरा दूध पीने नहीं दिया और उतार दी गोद से। तो क्या किए, जो दही मंथन हो रहा था वो मटका फोड़ दिए लोढ़ा से, वही लोढ़ा था उसी से फोड़ दिए और नाराज होकर घर के दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ जाकर बासी माखन टंगा हुआ था सिकहर में, तो ये ओखल था, ओखल उल्टा करके उसी पे चढ़ के और माखन निकाल के खा भी रहे थे और बंदरों को बांट रहे थे। तो उधर ये नाटक कर रहे थे कृष्ण जी, और उधर से माता जब दूध उतार करके आई तो देखी तो मटका फूटा हुआ है। वो हंसने लगी, समझ गई कि कान्हा का काम है। तो कान्हा को ढूंढी तो एक कमरे में जा करके माखन खा रहे थे बासी और बंदरों को बांट रहे थे। तो और ये भी डर रहे थे कहीं माता देख ना लें। तो जसोदा मैया हाथ में डंडा लेके और चुपके से पीछे से जाके उनके पास जा रही थी पीछे पीछे। कान्हा जी देख गए, बस ओखल से कूद करके भागने लगे और माता जी डंडा ले करके कृष्ण जी को पीछे पीछे दौड़ने लगी। अब देख लीजिए कि कृष्ण जी को पकड़ना इतना आसान है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण जी को पकड़ ले, और वो भी डंडे के डर से भाग रहे हैं कृष्ण जी। बड़े बड़े दानव दैत्य जो है वो कृष्ण जी से युद्ध नहीं कर पाए। कृष्ण जी के स्मरण मात्र से ही चक्र सुदर्शन उनका भेदन कर देता था, गला काट देता था। वो श्री कृष्ण जी माता के प्रेम के सामने उनके डंडे से डर रहे हैं। यानी अपने भक्त से भगवान डर रहे हैं। जसोदा माता अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण जी के, और उनके डर से भाग रहे हैं कृष्ण जी और कह रहे हैं कि माता डंडा फेंक दो। माता दौड़ा के पकड़ ली कृष्ण जी को। कृष्ण जी पकड़े भी गए। बताइए, जो संसार का कोई भी प्राणी कृष्ण जी को पकड़ नहीं सकता है,
और अपने भक्त से पकड़ा गए। वो यशोदा माता ने दौड़ के पकड़ ली कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी ने प्रार्थना किया, माता डंडा फेंक दो, हमको मारना नहीं, और डर गए बहुत। तो माता जी ने देखा कि कृष्ण जी बहुत डरे हुए हैं, तो उन्होंने डंडा फेंक दी। डंडा फेंक के और कहीं कि अब तुमको इसी ओखल में बांधूंगी। तो ओखल में बांधने का तात्पर्य यह है कि माता जी यह सोच रही हैं कि अगर इसको बांधेंगे नहीं तो ये जंगल में भाग जाएगा, फिर कौन ढूंढेगा इसको, और भी काम करना था घर का। तो माता जी ने कृष्ण जी को ओखल से बांधने के लिए रस्सियां इकट्ठा की और कृष्ण जी को बांधने लगी। तो रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाता था। जब घर की रस्सियां जोड़ जोड़ के माता बांधती थी तो रस्सी छोटा हो जाता था। अब भाई जिसके उदर में हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, उस कमर को कोई बांध पाएगा, उस शरीर को कोई बांध पाएगा? तो घर की सारी रस्सियां जुड़ के भी कृष्ण जी को नहीं बांध पाई। तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई। माता भी हंसने लगी यह आश्चर्य देखकर। और जो ग्वालिन थी, उनके अगल बगल की ग्वालिनें थीं, उन्होंने कहा अब कांधा को बांधना हो नहीं पाएगा, कांधा जी को बांधा नहीं जा पाएगा, आप अब छोड़ दीजिए, इनको बांध नहीं पाएंगे आप। तो यशोदा माता ने कहा कि शाम अगर हो जाएगा, पूरे गांव की रस्सी मंगाना पड़ेगा, तो भी मैं इसको बांध के ही दम लूंगी। अब भगवान का प्रेम देख लीजिए कि जब भगवान और भक्त दोनों में जब हठ होता है ना, तो भगवान का हठ हार जाता है। भगवान हार जाते हैं, वो हठ छोड़ देते हैं और भक्त के हठ को जिता देते हैं। तो माता का हठ जब भगवान श्री कृष्ण ने देखे तो उन्होंने बंध गए, उसी रस्सी से वो बंध गए। हालांकि वो रस्सी से बंध नहीं पा रहे थे, 2 अंगुल छोटी हो जा रही थी, उस रस्सी से वो बंध गए। तो यहाँ ये साबित होता है कि भगवान भक्त के बस में हैं। बड़े बड़े दैत्य जो भगवान को हरा नहीं सके, वो माता ने उनको बांध दिया। तो यहाँ यही साबित होता है कि भगवान भक्त के बस में होते हैं और अपने से बड़ा भगवान भक्त को मानते हैं। यशोदा माता भगवान की अनन्य भक्त थी। जहाँ समाधि को भी दरकार, इतनी बड़ी भक्ति थी कि वहाँ समाधि में जो लोग समाधि में डूबे हुए होते हैं भगवान की, वो भी उनके सामने तुच्छ था। इतनी बड़ी भक्त थी वो यशोदा मैया। तो कृष्ण जी भक्त के बस में होते हैं, यही साबित होता है इस कहानी से। और भगवान के सिवा और चाहना भी क्या है। हर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, हर कोई गुस्से में 24 घंटा गुस्से में रहता है, हर किसी का दिमाग अपने सुख में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को देख के जलन महसूस कर रहा है। सास बहू से नहीं पट रहा है, भाई भाई से नहीं पट रहा है, पिता पुत्र से नहीं पट रहा है, माता बेटी से नहीं पट रहा है। यानी सबको अपना पर्सनल सुख चाहिए और अन्य का कोई चिंतन नहीं है। बस दिखावा है कि हर कोई एक दूसरे का सम्मान कर रहा है, ऐसा है नहीं। अगर वास्तव में देखा जाए तो भगवान के प्रेम के सिवा इंसान के साथ कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी योग्य नहीं हैं तो आपका कोई सम्मान नहीं है। शरीर से, चेहरे से कोई प्रभाव नहीं। आप कितना सुंदर हैं और कितना कुरूप हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास बल होना चाहिए, आप किसी के काम के हैं
तब तक आपसे लोगों का प्रेम है, आप किसी के काम के नहीं हैं, तो आप भगवान के हैं। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। कोई भी आदमी अगर भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उसे शरण देते हैं। इसलिए दुनिया में भगवान यह साबित किए हैं कि उन्हें प्रेम से अगर बांधा जाए तो वो बंध जाएंगे, और जसोदा माता के हाथों बंध भी गए। डंडे से डर रहे हैं, जो बड़े बड़े सूरवीरों के दैत्यों के हथियार से नहीं डरे, वो एक माता के छड़ी से डर रहे हैं। और आँख ऐसे मीस रहे हैं कि ऐसे बता रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं। बताइए, पूरा काजल उनके मुख पर पूत गया वो हाथों से, जो आँख मीस रहे थे। तो उनका शोभा देखिए आप लोग। जो परम परमेश्वर परम ब्रह्म है, वो माता के सामने माता को खुश करने के लिए, माता को बाल प्रेम देने के लिए, बालक का प्रेम माता को देने के लिए इतने अच्छे नाटक कर रहे हैं कि आँख मिस मिस के आँखों के काजल पूरे मुंह पे पुत गया, आंसुओं से पूरा मुंह पुता हुआ है। इतना प्रेम दिए जसोदा माता को कि जसोदा माता निहाल हो गई। मुझे तो लगता है कि जसोदा माता जैसा संत बिरले ही होते होंगे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।